सम्मान दिया है। समय तो 3 बज चुका है। मैं हमेशा मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, तो एक गीत गाऊंगा मैं अपने दूसरे स्टेंजे हैं, उसमें भी ये मैसेज है और छोटा सा मैसेज करके फिर समाप्त करेंगे। एक गीत है, यदि आप लोगों का आता तो आप इसको गाइए। ये वेदना है क्रूस पर जो मसीह लटके हुए हैं, उनके विषय में जो गीत लिखा गया है। लिखा किसने है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन शब्द और आवाज राग इसकी बहुत अच्छी है। मेरे लिए जब तूने मरने की कसम खाई, चुप चुप के खुदा रोया, और मौत भी घबराई, और मौत भी घबराई। सूली से उतर आ तू, नादान ये कहते थे। सूली से उतर आ तू, नादान ये कहते थे। क्या भूल गया अब तू अपनी मसीहाई, अपनी मसीहाई। मेरे लिए जब तूने, जब उसके पसीने से रिस रिस के लहू टपका, जब उसके पसीने से रिस रिस के लहू टपका, थर्राने लगी डर से गतसमनी की तन्हाई, गतसमनी की तन्हाई। मेरे लिए जब तूने, पूरा हुआ। उसके बाद एक विजय उद्घोष मसीह यीशु के माध्यम से हो रहा है। लूका का 30 अध्याय और 44 पद से आगे लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो ये देखने में इकट्ठा हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। 6 वाणियां हमारे बीच में सुनी गई है, 7वीं वाणी है, समय कम है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जो बोला गया है उन सब का निचोड़ इस 7वीं वाणी में आ जाता है। वो आज जो वचन के जो वाणी के बीच में सुनाया गया, एक वक्ता ने इस बात को कहा कि वहां पर बहुत कुछ हुआ है। वो सूबेदार और जितने सैनिक थे उनके ऊपर कोई भी यीशु मसीह या दोनों डाकुओं के क्रूस में चढ़ाए जाने और डाकुओं का अपशब्द बोलना, तमाम बातों से उनका चीखना चिल्लाना, पीड़ाओं से कराने से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी ड्यूटी थी, आए दिन वो काम करते थे, पर इससे भी भयानक दंड वो देने के लिए ट्रेन किए हुए थे, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज उन सैनिकों का सूबेदार और सैनिक ठठा गए। वो देखते रहे कि हम हर एक कुर्सित व्यक्ति चिल्लाता है, अपशब्द बोलता है, श्राप देता है, हमें श्राप देता है, हमारे बच्चों को श्राप देता है, हमारे खानदान को श्राप देता है, हमारे वंश को श्राप देता है,
कोसता है और कहता मैं सही हूं, मुझे बेमौत मारा जा रहा है। लेकिन आज उन सैनिकों ने और सैनिकों के सूबेदार ने एक अजीब और अद्भुत बात को सुना। पहली और आखिरी बार क्रूस से उन सैनिकों ने उस समय के, उसके बाद से जितने लोगों को क्रूस दी गई, कभी भी ये आवाज क्रूस में से नहीं आई कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर। एक शांत व्यक्ति के रूप में टंगा रहा, वो सातों वाणी सुनते रहे और लास्ट में सूबेदार ने समर्पण कर दिया। उसने यहाँ पर स्टेटमेंट दिए। सूबेदार ने जो कुछ बातें देखकर परमेश्वर की बड़ाई करी, प्रेजन वर्ष से करी। उसने कहा इस्राएलियों का परमेश्वर, यहूदियों का परमेश्वर सचमुच में सच्चा परमेश्वर है। और ये जो क्रूस पे टंगा है, जिसने अभी अपनी आत्मा अपने पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दी है, ये वास्तव में खुदा है, ये वास्तव में मसीहा है। उसने परमेश्वर की स्तुति करी, महिमा की और कहा निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। पहला वहां पर डाकू कन्वर्ट हो गया, सीधे स्वर्ग में चला गया। पहली वाणी में वो डाकू कन्वर्ट हुआ, स्वर्ग में चला गया, पाप क्षमा हो गए। और लास्ट में जब ने एंड किया है, सूबेदार और तमाम सैनिक और रोम में एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया। और जब जब क्रूस की कथा का प्रचार किया जाएगा, इन सूबेदारों का, इन सैनिकों का और जितना वहां पर कन्वर्जन हुआ है बाद में, उनका भी प्रचार किया जाएगा। मेरे भाई बहनों, मंदिर का पर्दा, ये चर्च भी उसी पैटर्न में बना हुआ है। ये महापवित्र स्थान था और महापवित्र स्थान के पास में इसके अंदर कोई नहीं जाएगा। इस वेदी के अंदर केवल परमेश्वर का महायाजक वर्ष में एक बार आएगा अपने पापों की क्षमा के लिए। उसके गाउन में एक घुंघरू बंधे होंगे और उसकी वहां पर डोरी बंधी होगी और डोरी यहाँ से लेकर के जहां आप बैठे वहां पर होंगे और वहां पर उसके जो सहायक याजक हैं वो बैठे रहेंगे और वो यहाँ पर डरते हुए, कांपते हुए, अपने पापों का पश्चाताप करते हुए और बहुत दिन से अपने आप को तैयार करते हुए वो यहाँ पर आएगा, अपने पाप के निमित्त बलिदान अर्पण करेगा। यदि इसके अंदर कोई पाप हुआ, कोई कड़वाहट हुई, कोई बदले की भावना हुई, कोई गलत चीज जो परमेश्वर के विरोध में है, वो वहीं मर जाएगा। दूसरे प्रावधान दिया हुआ है कि आप चलते रहोगे, घूमते रहोगे ताकि घंटियां बजती रहे और जैसी घंटी बजती बंद हो जाएगी, इसका मतलब वो परमेश्वर के सामने मर गया है, क्योंकि उसके मन में कड़वाहट थी या उसके मन में बदले की भावना थी या वो बहुत ही गंदगी से भरा हुआ था, वो वहीं मर जाएगा। और मर जाएगा तो वहां पर प्रेजेंस ऑफ गॉड है, वहां पर वादा का संदूक है, वो वहां पर कोई जा ही नहीं सकता है। इसलिए उसकी डेड बॉडी को उसी से बाहर खींच दिया जाएगा। ये महापवित्र स्थान को बंद किया गया था लगभग 20 फुट ऊंचे एक मोटे मलमल के कपड़ों से, जिसको सोने के तारों से बांधा हुआ था, पत्थर से, बहुत मजबूत था वो। इसको कोई छू भी नहीं सकता था, यहाँ पर भी नहीं आ सकते थे, केवल नीचे ही लोग बैठा करते थे, कोई नहीं छू सकता था। जैसे उसे प्राण त्यागे, आत्मा सौंपी, वो पर्दा नीचे से ऊपर नहीं फटा, ऊपर से नीचे फट गया, अलग हो गया। जैसे समुद्र दो भाग हो गया था, लाल समुद्र दो भाग हो गया, वैसे ही वो पूरा हट गया और महापवित्र स्थान खुल गया। इसका मतलब था कि अब परमेश्वर के पास आने वाले को स्वतंत्रता है, वो आराम से खुदा के पास जब चाहे कहीं भी आ जाए। वो पर्दा फट गया। वो पर्दा जो व्यवस्था का पर्दा था, बलिदान का पर्दा था, भेंट का पर्दा था, याजक और महायाजक परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ थे, वो मध्यस्थ का पर्दा हट गया, पर्दा ऊपर से जब हट गया तो भाग हो गया, उद्धार का मार्ग सफेद हो गया। एक भूकंप हुआ, इतना भयंकर भूकंप हुआ कि पहाड़ियां टल गई, कब्र फट गई और मुर्दे पवित्र लोग जिंदा हो गए। उसके बाद उस शहर में आए और वहां पर रहे, उसके बाद वो भी निकल गए, मुर्दे भी जिंदा हो गए पवित्र लोग। इस प्रकार की वहां पर घटनाएं घटी है। मेरे भाई बहनों, इन 6 वाणी को हमने सुना है, 7वीं वाणी आपके सामने हमने पेश की है। समय कम है,
और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप सब लोगों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, आज मिसेस बुजुर्ग फिलिप भी आई हुई हैं, ऐसे बहुत से बुजुर्ग भी आए हुए हैं। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। परमेश्वर की प्रेजेंस बनी रही और सब कुछ शांतिपूर्वक बैठे रहे। और हमारे जो वक्ता लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छी तरह से सब कुछ को किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फ्राइडे डे होगा, हम लोग प्रार्थना में लगे रहें और